आप देख रहे हैं राज इंस्टीट्यूट सुपौल। मैं राज सर आपको डिटर्मिनेंट का ये तीसरा वीडियो है और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अभी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ लिख भी दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, तो एक नंबर का प्रॉपर्टीज में हम बताएंगे प्रॉपर्टीज नंबर 1। ठीक है, इसमें है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के मान वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए, यदि किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए लेट ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, ये मेरा कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसके पहला रो को हम पहला कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, पहला रो को पहला कॉलम में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा? ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू। तो आपका जो ये डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए सूचन की डेल्टा, तो दोनों डिटर्मिनेंट का जब हम मान निकालेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये होगा आपका डेल बराबर डेल डैश। ठीक है, जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो को उसके संगत कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला प्रॉपर्टी यही कहता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर दूसरा का। यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकलता है उसमें चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चिन्ह का परिवर्तन कैसे होता है जरा सा देखिए। हम लिख भी दिए हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के मान में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए इतना डेल इक्वल है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ऐसा है। इसमें किसी दो रो या किसी दो कॉलम को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। जरा सा देखिए कैसे। डेल बराबर यदि हम लिखते हैं, ये दूसरा रो को हम पहले रो के स्थान पर लेते हैं और पहला रो को दूसरे रो के स्थान पर, तो हम लिखते हैं पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड। हमने क्या किया? पहला रो को दूसरे रो के स्थान पर दे दिए और दूसरा रो को पहला रो के स्थान पर दे दिए। इसको लिखने का तरीका भी है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो
ऐसा इसको लिखिए R1 R2, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका जब मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे तो जब तक माइनस आप नहीं लगाएंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का, तो लिखिए है, यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रोज या 2 कॉलम्स समान हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी, ठीक है, और ये पहला रो है और दूसरा रो में भी हम लिख दिए ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। या ऐसा कर दें, मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, यानी कि 2 रो, पहला रो और दूसरा रो बिल्कुल समान है, इसके सारे अवयव समान है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम का अवयव समान है। ठीक है, तो जब 2 रो या 2 कॉलम बिल्कुल समान हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू भी होता है 0। ठीक है, कोई भी 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। इसका भी ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 यह है, यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम में k से गुना हो तो उस डिटरमिनेंट का मान k गुना हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये एक किसी एक रो या किसी एक कॉलम में k से गुना है। मान लीजिए कि इसी में k से हम गुना कर दिए हैं। ठीक है, पहला रो में हम क्या किए हैं, k से गुना कर दिए हैं। तो ये क्या होगा कि यदि हम k को बाहर निकालते हैं, यानी कि R1 से हम k लेते हैं, यानी कि R1 से k बाहर लेने पर, यदि हम ऐसा करते हैं, R1 से k बाहर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k और इंटू ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। देखिए ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि पूरे डिटरमिनेंट में, इस पूरे डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, k से गुना हो जाएगा। ये चौथा प्रॉपर्टी यही कहता है। मतलब कोई भी आप डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में कोई भी रो या कॉलम यदि k से गुना है या किसी भी चीज से गुना है, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं, जैसे k है तो k इंटू ये पूरा डिटरमिनेंट। ठीक है ना, इसका चौथा नंबर का प्रॉपर्टी यही कहता है। 5वां नंबर का प्रॉपर्टी बोल रहा है कि यदि किसी डिटरमिनेंट का मान 0 हो, तो उसको देखेंगे, यदि किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये 5वां नंबर का जो प्रॉपर्टी है ये बोल रहा है। जैसे मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर और 0 0 0, यानी कि तीसरा रो का जो एलिमेंट है वो सभी 0 0 है, ये तीसरा रो का एलिमेंट। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। या ऐसा हो, पहला कॉलम ही 0 0 0 हो जाए। ठीक है, पी क्यू आर, निसंदेह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 5वां प्रॉपर्टी हुआ। अब हम लोग 6ठा प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है,
ये देखिए छठा नंबर का प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। यदि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो या कॉलम दो या दो से अधिक अवयवों के योग के रूप में हो तो डिटर्मिनेंट उसी क्रम में दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जरा देखिए। जैसे मान लीजिए a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के, m n o p q r, मान लीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a b c m n o p q r और प्लस हमने क्या बोला था कि उसी क्रम में, तो अब ए बी सी की जगह पर आ जाएगा के एम एन ओ और पी क्यू आर। देख लीजिए जहां पर के एक कांस्टेंट जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगला जो एक कॉलम होगा वो ये के हो जाएगा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसके बराबर होगा ये दोनों, ठीक है। आपका ये डिटर्मिनेंट का सारा प्रॉपर्टी था। इससे आपको सवाल बनाने में मदद मिलेगा, काफी मदद मिलेगा। जितना भी सवाल है उसमें से बहुत सारा सवाल है जो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग इस सारे प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे तो सारा सवाल इस पर बन जाएगा। बहुत सवाल है जिसमें आपको लिख दिया जाएगा स्पष्ट कि आप प्रॉपर्टी का उपयोग करके, प्रॉपर्टी का यूज करके सवाल को बनाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सवाल बनाने में जहां भी कठिनाई हो तो आप राज इंस्टीट्यूट सुपौल का जितने भी वीडियो है आप उसको देखते रहिए, ठीक है। आपका सारा सवाल बन जाएगा। और भी सवाल चैप्टर वाइज सॉल्यूशन इस पर डाल देते हैं इस चैनल पे, ठीक है। आप लोग देखते रहिए इसको।